वकील की मौत से पहले उसने सच राघव तक पहुंचा दिया। अब वह सिर्फ अपने पिता को देखने और सच जानने आया था। संध्या का शक थोड़ा कम हुआ, लेकिन तभी कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। राघव ने कहा, मैं सिर्फ रिश्तेदारी का सच बताने नहीं आया हूँ। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। राघव ने बताया कि उसकी माँ मीरा की मौत साधारण सड़क हादसा नहीं थी, वह हत्या थी, और उसे यह बात कुछ हफ्ते पहले पता चली जब उसने वकील के पुराने कागजों में एक केस डायरी देखी। उस डायरी में लिखा था कि मीरा मरने के कुछ दिन पहले हरिनारायण को फोन करके धमकी दी थी कि वह अब राघव की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी। उसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उस समय केस को दुर्घटना मानकर बंद कर दिया था, लेकिन केस डायरी में एक गवाह का बयान था। गवाह ने कहा था कि हादसे वाली रात काली जीप मीरा के स्कूटर का पीछा कर रही थी। राघव ने यह भी बताया कि उससे पिछले कुछ दिनों से कोई अज्ञात आदमी धमकी दे रहा था कि वह इस मोहल्ले से चला जाए और पुरानी बातों को ना कुरेदे। अब आदित्य, संध्या और दादी सब समझ चुके थे कि मामला सिर्फ रिश्ते का नहीं, हत्या की भी है। आदित्य ने उसी रात पुलिस से संपर्क किया। पुराने केस फिर से खोला गया। राघव ने वकील की डायरी, पत्र और गवाह का पता पुलिस को दिया। जांच शुरू हुई। पुराने कॉल रिकॉर्ड तो नहीं मिले, लेकिन केस डायरी में दर्ज नंबर और बैंक लेन देन की कुछ प्रतियां अब भी सुरक्षित थी। पुलिस ने उन्हें खंगाला तो एक नाम सामने आया, महेंद्र शर्मा, हरिनारायण शर्मा का छोटा भाई, वही चाचा जो सालों से परिवार का हिस्सा था और जिन पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। जांच में पता चला कि महेंद्र को डर था कि अगर राघव उसकी मां का सच सामने आया तो हरिनारायण की संपत्ति में हिस्सेदारी का विवाद खड़ा हो जाएगा। उसने अपने 2 गुर्गे के साथ मिलकर मीरा की गाड़ी को टक्कर मरवाई और मामला को हादसा बना दिया। इतना ही नहीं, हरिनारायण को भी इस सच का अंदाजा हो गया था। उन्होंने अपने वकील को पत्र और दस्तावेज सौंप दिए, लेकिन कुछ महीनों बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सच दबा रह गया। पुलिस ने महेंद्र को हिरासत में लिया। पहले उसने सब झूठ बताया, लेकिन जब एक पुराने ड्राइवर ने गवाही दी कि उसी ने महेंद्र के कहने पर काली जीप उस रात निकाली थी और बैंक रिकॉर्ड से गुर्गे को दिए गए पैसे का सुराग मिला, तो महेंद्र टूट गया। पूछताछ में उसने कबूल किया, मैं नहीं चाहता था कि एक नाजायज बेटा इस घर की दहलीज पार करे और हमारी जायदाद में हिस्सा मांगे। यह सुनते ही दादी का दिल बैठ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नाजायज बच्चा नहीं, नाजायज तुम्हारी सोच है। कुछ ही दिनों बाद अदालत में मामला पहुंच गया। मीडिया ने इसे पड़ोसी निकला असली रिश्तेदार और 35 साल पुरानी हत्या का सच जैसे नाम लिए। महेंद्र और उसके 2 साथियों पर हत्या सबूत छुपाने और धमकी देने के आरोप तय हुए। फैसले के दिन राघव अदालत में अपनी मां की तस्वीर लेकर पहुंचा। जज ने महेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत से बाहर निकलते समय आदित्य राघव के पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आदित्य ने धीरे से कहा, तुम पड़ोसी बनकर आए थे, लेकिन अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए रिश्तेदार की तरह खुलेंगे। राघव की आंखें भर आई। दादी व्हील चेयर पर बैठी थी। उन्होंने कांपते हाथ से राघव को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रख कर बोला, बहुत देर कर दी आने में बेटा। राघव फुट फुट कर रो पड़ा। जिस घर को वह वर्षों से दूर देखता रहा, उसी घर ने आखिर उसे अपना लिया। और शर्मा परिवार को भी समझ आ गया कि कभी कभी पड़ोसी बनकर जो इंसान हमारे सामने रहता है, वह अजनबी नहीं होता, वह हमारे अतीत का सबसे बड़ा सच, हमारा अपना खून और किसी पुराने अपराध की आखिरी कड़ी बनकर लौटता है।